हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माई चैनल नोएडा इन्वेंटर एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास में एक ये वोल्टाज का पीसीबी है। ये वोल्टाज में लगा हुआ था। अब इसमें आप ये देख सकते हैं हमने इस बोर्ड को रिपेयर तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर काम हुआ क्या है और किस तरह से हम काम करते हैं इसमें। देखिए, इसमें है ना, जब ये हमारे पास में बोर्ड आया था तो इसमें E6 का एरर आ रहा था। अब E6 का एरर इसमें कम्युनिकेशन का होता है। अब हमने जब इसमें चेक किया तो इसका आउटडोर का बोर्ड ही ऑन नहीं हो रहा था, इसलिए ये कम्युनिकेशन का एरर दे रहा था। उसके बाद में जब हमने देखा यहाँ पर तो इसका ये IPM जो है ये ख़राब था। आप ये देख सकते हैं, ये जो IPM है, अब ये IPM कौन सा, ये वो IPM है जिसके अंदर IGBT इनबिल्ड होता है, वो IPM है ये, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये शंट वगैरह जो है ये हमने इसमें नहीं चेंज की हैं। इसकी शंट वगैरह सब जली हुई थी। ये वाली शंट हमने लगाई है, ये रही हमारे पास में, ठीक है। ये शंट हमने इसमें लगाई और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से एक IC भी निकली हुई है। ये इसका IGBT गेट ड्राइव सर्किट बना हुआ था यहाँ पर, वो हमने सब इसका निकाल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर जला हुआ था ये सारा, यहाँ पर धुआं हो रहा था। अब हमने क्या क्या है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, और बस मौके की बात थी कि हमारे पास में ये IPM नहीं था। तो अब हमने सोचा, कस्टमर को भी अर्जेंट था, तो हमने सोचा कि जो है अब इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अब इसमें हमने एक ये IPM लगाया। अब ये IPM कौन सा है, आप ये देख सकते हैं, ये IPM है हमारे पास में, और ये वो IPM है जो LG की ACO में लगते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये जिग-जैग पिन है इसमें, ये ज़्यादातर LG में लगते हैं। और ये जो है इसमें भी 10 जिग-जैग पिन है। तो हमने इसका डाटा मैच किया, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट था डाटा इसकी डाटा शीट में। तो अभी हमने क्या किया, इसमें हमने कुछ जुगाड़ लगाकर ये IPM इसमें लगाया है। आप देख सकते हैं इसमें ये इसकी वायरिंग अलग से की है, और इधर भी आप ये देख सकते हैं। अब ये IPM बिल्कुल अलग है, दूसरी कंपनी का दूसरा IPM है, और इसके अंदर IGBT भी नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसा कि आपको बताता हूँ, IGBT का हमारे पास में एक सॉल्यूशन है कि अगर IGBT हमारा ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, हम बिना IGBT के भी अपना AC चला लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये अभी हमने बिना IGBT के ये सेट है हमारा। अभी हमने इसमें वो मॉडिफिकेशन नहीं किया IGBT वाला, कि जो IGBT की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अभी भी हमारा AC ये चल जाएगा। अब जब ये इस पर लोड आएगा तो लोड के लिए हमें फिर वो जुगाड़ अपना लगाना पड़ता है, ठीक, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप ना हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी ये फ़िलहाल इसका IPM बदला है, और मैं आपको इसको चलाकर दिखाऊंगा कि कंप्रेसर हमारा इसमें चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर हम इसमें दूसरा अपना जुगाड़ लगाएंगे, जो हमें PFC की ज़रूरत इसमें ना पड़े। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने स्टूडेंटों को बताते हैं, जो हमसे कोर्स लेते हैं, उन्हें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से इसमें हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास में IPM ये नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपना PCB को रिपेयर करेंगे। अब सभी पार्ट तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब हमने इसमें ये देखा था कि इसका MCU बचा हुआ था बस, क्योंकि इसमें 15 वोल्ट भी शॉर्ट था, इस IPM के शॉर्ट होने की वजह से 15 वोल्ट शॉर्ट था, और ये जो है इसका हाई टू लो जो है ये पूरा शॉर्ट था इसमें। अब आप इसमें यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, ये जो डायोड है ये भी हमने अलग से लगाया है, इसके अंदर कोई डायोड नहीं होता ये लगा हुआ, ये सब IPM के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इसका जुगाड़ किया है। अब मैं इसको आपको चला कर दिखाऊँगा। मैं पहले इसमें हीट सिंक लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, हीट सिंक हमने इसमें लगा लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कंप्रेसर का ये कनेक्टर इसमें लगा देते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कंप्रेसर का कनेक्टर हमारा, ठीक है। कंप्रेसर का कनेक्टर हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन इसके हमने कर दिए सारे। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन कर दिया हमने। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लाइट आई और चली गई, ठीक है। अब ये इसकी पहचान है कि हाँ बोर्ड हमारा ऑन हो गया, रनिंग में है ये, ठीक है। इंडोर की मोटर हमारी जो है स्टार्ट हो गई है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, ये इंडोर की मोटर है हमारी, ठीक है। आउटडोर में हमने लगा नहीं रखी है, आउटडोर में हमारी AC मोटर है इसमें, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेसर हमने लगा दिया है, ठीक है।
मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है ये हमारा काम करेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका कंप्रेसर 3 मिनट बाद ऑन होगा। सप्लाई इसके अंदर आ गई है हमारे बोर्ड के अंदर। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर आकर, अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो आप हमारे यहाँ कर ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स हमारा, उसके अंदर भी हमने सारी चीज़ें प्रैक्टिकली समझाई हैं, सब चीज़ें बिल्कुल तरीके से बताई हैं किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। मैं आपको इसमें एम्पेयर वगैरह भी दिखाऊंगा। और अभी मैंने इसके अंदर जो है वो PFC IGBT की जगह पर वो जुगाड़ भी नहीं लगाया, वो मैं इसमें बाद में लगाऊंगा। मैं पहले आपको इसको चलाकर दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस वाले बोर्ड में है ना ज़्यादातर यही केस आता है। एक तो इसका IPM ख़राब ही निकलता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जो इसका IGBT गेट ड्राइव सर्किट है ना, वहाँ से ये जो है ना पूरा जल जाता है, IC वगैरह सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। मैं अगर आपको इसकी IC दिखाऊं जो हमने इसकी निकाली थी, तो आप ये देख सकते हैं, ये इसकी IC है। ये जल गई थी, इसकी पिनें वगैरह भी जो है ये कुछ ही बची हैं इसके अंदर। 6 पिन की IC है ये हमारी। ठीक है, ये भी हमने निकाल दी। और अगर मैं आपको IPM दिखाऊं, IPM आप ये देख सकते हैं, इसमें नंबर आपको देखो दिख रहा होगा, ये नंबर है इसका। और इसके अंदर IGBT इनबिल्ड होता है। ठीक है, ये डिफरेंट है थोड़ा। अब देखो, इसमें एक रिले ऑन हो गई है, आपने टिक की आवाज़ सुनी होगी। अब हमारा जो है कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, आप आवाज़ सुन सकते हैं कंप्रेसर की। ठीक है, आवाज़ आपको आ रही होगी कंप्रेसर की। अब कंप्रेसर अपनी स्पीड पकड़ेगा और मैं इसके आपको एम्पियर वगैरह भी दिखाऊंगा, जितना भी हम इसमें एम्पियर जो है ला सकते हैं यहाँ पर। आवाज़ आप सुन सकते हैं कंप्रेसर की। और अगर मैं आपको अब दिखाऊं यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ये देखें, एम्पियर इसके आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। कंप्रेसर हमारा ये तो आपने देखा फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्रेसर जो है वो ऑन हो गया है अभी बिल्कुल ठीक तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना इसमें PFC का और वो लगा देंगे जुगाड़ इसमें, ताकि जैसे जैसे इसके एम्पियर बढ़ेंगे लोड पर, ये जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तो इसे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीसी रिपेयर करना सीखना है आप है, अगर ऑफलाइन सीखना है आपको तो अगस्त मास से हमारे यहाँ पर, अगर ऑनलाइन सीखना है तो आप कभी भी हमसे कोर्स ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है PCB रिपेयरिंग सिखाने का, उसके अंदर सब चीज़ें हमने बड़ी अच्छी तरीके से समझाई हैं, PCB रिपेयर करना सिखाया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।